आवाज नहीं। अगर आपको ये जो बाकी की फिगर्स बची हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल किया था, क्या था? डाइपोल का एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल तीनों केस किए। लेकिन अभी जो बची हुई फिगर्स हैं, अगर उनकी पोटेंशियल लिखनी है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में लिखो। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या, उसकी पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अभी हमारा जो मेथोडोलॉजी चलेगा वो देखो, मेरे को लिखना है V, और V लिखने के लिए मेरे को माइनस EDR मालूम है। सही है। सॉलिड स्फीयर में कितने केस बनवाए थे? 3, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड, है ना? तो सॉलिड स्फीयर में अभी भी 3 केस बनेंगे। इसमें मान लीजिए चार्ज Q है, रेडियस इसका R है। क्या एक पॉइंट यहां हो सकता है? क्या ऑन द सरफेस हो सकता है? क्या वो अंदर भी हो सकता है? अब यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने कितनी मानी थी? तो जिस भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या पोटेंशियल निकालनी हो, उसकी दूरी कितनी मानते हैं? R। ये भी कितना? R। लेकिन क्या ये R के बराबर हो गया? और ये कितना? R। क्या ये अंदर है? ये ऑन द सरफेस है। ये क्या है? आउटसाइड। किस किस को रिजल्ट याद है इसके? बोलो E आउट कितना आया था? क्या KQ/R²? अच्छा। उसके बाद क्या E इन बताओ कितना आया था? क्या ρR/3ε कुछ ऐसा था? अंदर अंदर सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में अंदर। क्या मन नहीं लग रहा है यहाँ? है ρR/3ε। तो बेटा ये R अगर सरफेस पे आएगा तो क्या बनेगा? अरे सरफेस पे R क्या बन गया? कैपिटल R। ये तो करवा चुका हूं पहले। ये लो। अभी मुझे क्या लिखना है? V। कैसे लिखेंगे? देखो एक बार, क्या मुझे यहां आना है? अगर मैं किसी चार्ज को लाऊं तो पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल वर्क डन होता है। अगर मुझे V आउट लिखना है तो मैं क्या करूंगा? EDR करूंगा। क्या आउट वाले का E मालूम है मेरे को? E आउट वाले का E कितना है? KQ/, और मैं इन्फिनिटी से लेके R इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या हम पहले कर चुके हैं इसको? कर चुके हैं। कितना आया था? KQ/R आया था। हमने KQ/R से का इंटीग्रेशन किया था और आंसर आया था -KQ/R। वो माइनस से माइनस प्लस हो गया। सो यू विल बी लेफ्ट विद KQ/R। देखा है इसको? अभी बताओ, क्या अगर मैं सरफेस पे आ जाऊं तो क्या मेरा कैपिटल स्मॉल r क्या बन गया? कैपिटल R। तो लो KQ/R। ये इतने लंबे चौड़े नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करके हमारा ये आंसर आ रहा है। तो ये -EDR लगा के आ रहा है। आपका चार्ज कहीं बहुत दूर था और वहां से आप कितने पे लाए उसको? R पे। इन्फिनिटी से कहां लाए? स्मॉल r पे। तो यहाँ पे ये आ गया। लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक बार बेटा, पहले कहां से कहां है तुम? इन्फिनिटी से R, और फिर वहां से कहां आ रहे हो? अगर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे आना है तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है हम इन्फिनिटी से पहले सरफेस पे आ रहे हैं और फिर सरफेस से कहां आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं। ऐसा ही है ना इसका? इसका पाथ कैसा है? पहले इन्फिनिटी से आए सरफेस के ऊपर, सरफेस से कहां आए? अंदर। तो हम इसी चीज को कैसे लिखेंगे? -EDR। पहले कहां से कहां? इन्फिनिटी से सरफेस के ऊपर, उसके बाद सरफेस से लेके स्मॉल r पे, है ना? तो ये आ गया। क्या सरफेस वाली का अलग और इसका अलग? कितना है? EDR। तो ये फाइनल सॉल्यूशन इसका ये आता है। डायरेक्ट लिख दे आंसर। बोलो कितना आएगा? KQ/ में 2R³ 3R² - R²। यहां देखो, क्या यहाँ पे E क्या ये भरनी पड़ेगी? KQ/R। यहाँ रो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? तो फिर यहाँ वॉल्यूम भरोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, यू विल बी लेफ्ट विद 3R² - R²। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन चीजों का बर्डन तुम लेना चाहते हो और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो मत लो। ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको याद किया जा सकता है। क्या तुम्हारा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है? करता है ना? तभी तो KQ/R² आया था। तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा स्फीयर
एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, तभी क्या आ रहा है, देखा इस फॉर्मूले को, ये किसकी पोटेंशियल है, पॉइंट चार्ज की, ये भी किसकी है, सिर्फ फर्क यहां आया और इसमें फर्क यहां आ रहा था, है ना, क्लियर है क्या ये बात। तो ये रो आर लिखो, रो आर, इस सरफेस पे ये रहा। अब इसके बाद कौन सा स्फीयर आता है, क्या मेटेलिक हो सकता है, मेटेलिक का मतलब कंडक्टिंग, मेटेलिक का मतलब कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होलो हो सकता है, यस। ये तीनों वर्ड आपको सेम स्फीयर दिखा रहे हैं। किस किस को याद है होलो स्फीयर के रिजल्ट्स, लो बताना एक बार। ई आउट कितना आया था, सेम आया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्या मैंने इस वाले स्फीयर में बाहर से स्टार्ट किया था और फिर मैं अंदर आता चला गया था, उसमें मैंने अंदर से स्टार्ट किया था और बाहर आता चला गया था। सबसे पहले मैंने ये रिजल्ट निकाला था, ये वाला, इसमें आर की वैल्यू आर भरी, सरफेस आ गया, और फिर मेरा रिजल्ट आया था ये। और अभी भी मैं सेम काम कर रहा हूं, ये देखो, क्या ई सरफेस कितना आएगा, क्या ये के क्यू बाय आर स्क्वायर था, ये, इसके बाद ई कहां चाहिए, अंदर, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये लो, ये जीरो आ गया। पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये है क्या वहां पे वी नहीं होगी, वी तो होगी, क्या वी कांस्टेंट होगी, ये लो। अभी किस किस को कंसेंट्रिक सर्कल्स याद है, कंसेंट्रिक सर्कल में मान लीजिए ये स्फीयर है और इसकी रेडियस मान लीजिए r4 है और इस पे चार्ज Q4 है, तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितनी लिखी थी, KQ4/R4 लिखी थी। अब ये सरफेस के ऊपर है, ये यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, तो इसका मतलब जो सरफेस के ऊपर होती है वो हर जगह होती है। कौन सा समझ में आया, जो पोटेंशियल सरफेस पे होती है वो हर जगह होती है, तो यहाँ कितनी आएगी, सब, सबसे पहले वी आउट, क्या ये के क्यू बाय आर बन गया, अरे पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले हैं, कोई नए फॉर्मूले नहीं आ रहे। स्फीयर इज एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्ज, जहां स्मॉल आर है वहां क्या भरेंगे, तो वी सरफेस पे कितना आएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। लेकिन जब हम कहा आए, इनसाइड, अभी मैंने क्या बोला, जो सरफेस पे है वो हर जगह होगा, तो ये सेम अंदर मिलेगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। आसान है कि नहीं, क्यों बेटे, नहीं, अंदर यहाँ पे हो तो यहाँ पे दूरी ये हो गई, अंदर यहाँ हो ये दूरी हो गई, हर जगह क्या है, ये के क्यू बाय आर है यहाँ पे, तो यहाँ भी के क्यू बाय आर होगा, यहाँ भी के क्यू बाय आर होगा, यहाँ भी के क्यू बाय आर होगा। तभी तो ऐसा लिखते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, पोटेंशियल कितनी, कांस्टेंट। कल लिखा था मैंने ये नोट बना के, कल नोट बना के ये लिखा था, ई जीरो पोटेंशियल कांस्टेंट, आ रहा है समझ में, उतारो। उसके बाद क्या रिंग थी, रिंग, और क्या थी, आर्क, है ना, मेनली चार फिगर ये थी। बताओ भाई, रिंग में क्या था, क्या रिंग की एक्सिस पे निकाला था, रिंग की एक्सिस पे निकाला था, ये लो, रिंग लेते हैं, क्या रिंग ऐसी थी, क्या रिंग की एक्सिस मानी थी एक्स की दूरी पे पी पॉइंट, खुशी बता कितना रिजल्ट आया था, के क्यू स्क्वायर। आगे बेटा यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट नहीं माने थे, ये क्या, ये दूरी, ये रेडियस आर, क्या ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मानी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी, बोलो कितनी आई थी, E इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे जो मेन रिजल्ट्स याद करने के थे वो क्या थे, क्या आपको ये ई मैक्सिमम चाहिए, कहाँ होती थी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे होती थी, और कितनी आती थी ये मैक्सिमम, 2/3√3 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
ये रिजल्ट आया था। ठीक, मेरे को पता है ई इतनी होती थी, इधर होती थी, मैक्सिमम आती थी इस पोजीशन पे, और कितनी आती थी, इतनी आती थी। रिवाइज कर रहा हूं पिछला चैप्टर, पिछले चैप्टर में जो कुछ था वो यही थे सब, है ना? क्या क्यू था क्या? के क्यू होगा, हाँ क्यू है बेटे, के क्यू बाय 2 बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2/3√3/r²। अभी वी बताओ, वी क्या माइनस ईडीआर करके आएगी? किसी को तसल्ली ना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर लो उठा के, है ना? अब मैं इंटीग्रेशन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे बायो वाले ऐसे सोचेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए ये फॉर्मूले उठ के, है ना? देखो क्या करना है आप लोगों को, वी लिखना है, इधर इधर इधर, ये एक्स है, एक्स इसको भगा दो, ये पावर कितनी है, इसको 1/2 कर दो, तो कितना रिजल्ट आया, k³/r² प्लस x² की पावर 1/2। क्या ये इतने ऐसे फॉर्मूले नहीं है जिसको डेरिवेशन से ही याद किया जाए, है ना? आपको पता है सारे के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके आए हैं। देवांश समझ में आ रहा है? अब फिर से वही बात, ये v अभी भी मैक्सिमम कहाँ आएगी बेटा, जहां ई मैक्सिमम होगी वहां पे वी मैक्सिमम भी होगी ना, तो अभी भी वी मैक्सिमम कहाँ आएगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2 पे आएगी, और कितनी आएगी भरना एक बार, भर के दिखाओ इधर, x की वैल्यू r/√2, के क्यू, ये वी मैक्सिमम निकालो, r² प्लस x की वैल्यू बोलो, r²/2 की पावर 1/2, अरे सही लिख रहा हूं क्या? नेक्स्ट, k³ प्लस r²/2, 3r²/2, तो 3r²/2 की पावर 1/2, बोलो क्या √2 बन गया, √3 बन गया, तो बेटा √2 KQ बाय √3r, ये बन गया, तो √2 KQ बाय √3r इज अ वी मैक्सिमम। और कहां होती है, कहां होती है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2 पे, बचा कौन, आर्क, आर्क बताओ एक बार, आर्क का फॉर्मूला क्या था, आर्क का फॉर्मूला 2k λ/r sin θ/2, यही होता था क्या? ये थीटा बहुत छोटा होता था, दैट्स वाई थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, है ना? बट अभी हम क्या करेंगे, इस मेथडोलॉजी को छोड़ के, ये देखो, अरे साथ साथ पिछला चैप्टर रिवाइज हो गया, सबकी ई लिख ली, सबकी वी लिख ली, ऐसे ही ई हमने कल डाइपोल की भी लिख ली थी और इसकी भी लिख ली थी। देखो कैपेसिटर आप पढ़ोगे ना, आपको अलग लेवल की फिजिक्स की फील आएगी, जितना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड से फिगर्स और जो थियरी दिखती है वो यहां तक दिखती है। कैपेसिटर में सिंगल फॉर्मूला चैप्टर में बार बार लगेगा, जैसे तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट ईयर 10th क्लास में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, सीरीज पैरेलल, वो सर्किट थ्योरी यहां शुरू हो जाएगी, तो बहुत सिंप्लीफाइड होती है, उसके मेथड्स होते हैं, तो वो आसान लगती है। ये थोड़ा सा बच्चे इसको फॉर्मूले याद करने पे भागते हैं, वहां पे फॉर्मूले याद करने की अप्रोच छूट जाती है, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को आता है ना, तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत है नहीं, मैं लगा के कर लूंगा, समझ गए? और इनकी भी यार 2-3 बार लिख के देखोगे तो फॉर्मूले आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लास्ट आती है आर्क, क्या आर्क ऐसी होती है, क्या मैं मान लूं इसका चार्ज यहाँ पे क्यू है, ठीक? यार एक बात बताओ, पूरी रिंग का आंसर जब k³/r है, तो इसका भी तो कितना ही होगा, इसका भी k³/r ही होगा, है ना? तो अब अगर सिर्फ इस वाले की वजह से, क्या ये थीटा बहुत छोटा, क्या मैं इसकी लेंथ l मान लूं, क्या इसकी रेडियस r मान लूं? मैंने आपको हमेशा आर्क में 2 चीजें समझाई हैं, कौन कौन सी, बोलो, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एक चीज, क्या हमेशा जो रिंग होती है, रिंग, क्या रिंग में किसका रोल होता है, अरे किसका रोल होता है, लैम्डा का, क्यों? क्योंकि चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है,
तो लाइन पे कौन होता है, यहाँ पे लेमडा आएगा। तो लेमडा का फॉर्मूला बोलना, चार्ज अपॉन, अभी हमने ये लिखा है चार्ज अपॉन लेंथ, लिख दिया। अगर मेरे को यहां से क्यू चाहिए तो क्या ये लेमडा इंटू एल नहीं आ गया, आ गया। अब यहां आ जाओ, क्या थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, बोलो आर्क कितनी, अरे आर्क की लेंथ एल, रेडियस कितनी आर, बोलो एल की वैल्यू आर थीटा आ गई, आ गई। क्या यहां भर दे, क्यू की वैल्यू बोलो लेमडा इंटू आर इंटू थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या के क्यू बाय आर नहीं होता। आप देखो हर जगह मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में यही फॉर्मूला यूज किया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज डे वन से स्टार्ट हुए थे और आखिर तक ये फॉर्मूला बार बार लग रहा है। बोलो क्यू की वैल्यू, के ऐसे का ऐसे लेमडा आर थीटा बाय आर, कट गया, कितना बचा भाई, के लेमडा थीटा। ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता। 180 डिग्री नहीं भरोगे, पाई भरोगे। क्लियर है क्या बात। वहां पे ई कितना था इसका, 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय में 2 नहीं है, एंगल का आधा बाय 2 है, मतलब साइन थीटा बाय 2 नहीं है, ये वाला बाय 2 है, थीटा बाय 2। सही है, चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं भी लिखवा रहा हूं, राइट। जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बहुत बहुत ज्यादा ये इतना पॉपुलर टॉपिक है, हर टीचर पोटेंशियल में यही कराता है पहले, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन आपको कहीं पर भी नीड फील हुई, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, क्या तुम्हें इक्वी पोटेंशियल मैंने नहीं बताया, तो कहीं नीड फील हुई क्या तुम्हें, नीड फील नहीं हुई, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, बना लो, लिखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लो जी, ये बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से सुनना एक बार। क्या ये पहले मैंने भी डिस्कस किया था, अरे ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कहीं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। क्या मैंने ऐसी दो प्लेट ली थी, एक डेरिवेशन कराई थी डी आर वाली, बी से कहां आ गए थे, ए, किसको ला रहे थे, यहां की पोटेंशियल V थी, यहां की पोटेंशियल V माइनस डीवी थी, और मैंने कहा था ये दोनों प्लेट्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये देखो, यहां से दिमाग के ढक्कन बहुत सारे खुलते हैं इस चैप्टर के लिए। देखो जिसको ये टॉपिक जिसको आता है ना, उसको यूज करना नहीं आता, ठीक, और हमने पढ़ा नहीं तो हमारे को नीड फील भी नहीं हुई। अगर आता है तो यूज करना भी आना चाहिए कि इससे हमारे इस चैप्टर में क्या आसानी होगी। याद रखना, ये टॉपिक पढ़ने के बाद दिमाग में डाल लेना, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी कंडक्टर लिए जाएंगे वो सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई, उसके अलावा कोई और नहीं लिया जाएगा, अगर लिया जाएगा तो उसकी कैलकुलेशंस अलग तरीके से होंगी। और दिमाग में इतनी सिंप्लीफिकेशंस लेके चलो, तुम लोगों को जितने केस पढ़ाए जाते हैं वो सिंपल सिंपल वाले ही पढ़ाए जाते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चीज आते ही फिर तुम डिग्री में चले जाते हो, बीटेक फर्स्ट ईयर में, जेई एडवांस, राइट। कभी जेई एडवांस का पेपर उठा के देखो, बीटेक की फर्स्ट ईयर की किताब उठा के देखो, यूं के यूं चेपते हैं, वर्डिंग भी यूं, एक डिजिट भी उधर से उधर नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या था, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, है ना। लिखो द सरफेस ऑफ विच every point has
सेम पोटेंशियल। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। कोई मुझे बताएगा? तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक टॉपिक पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? किया था ना? क्योंकि आपने कहा था अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट डाल सकते हैं, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। इन द सिमिलर फैशन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा इसका कोई रीजन बताएगा? अभी देखो यहाँ सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये सरफेस ले ली भाई, ये सरफेस है, ये जो बोर्ड तुम्हारे सामने बना हुआ है एक बार लिखना बंद करो, एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये देखो, अगर मान लीजिए मैंने कहा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इस बोर्ड पे मैं ए से बी जा रहा हूं, यहाँ की पोटेंशियल भी वी है और यहाँ की पोटेंशियल भी वी है। आप कहां से कहां गए? यहाँ गए। आप किसी चार्ज को लेके चले गए मान लो, सही है? तो हमने क्या किया, हमने डब्ल्यू ए भी लिखना चाहा, मतलब मैंने वर्क देखा कितना करना पड़ा, वर्क फॉर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, किसको लेके गए? यहाँ क्या आता है? वी आता है। क्या बनता है ये मैंने पहले भी लिखवाया आप लोगों को, क्या है? वी बी माइनस वी ए, लेकिन आप तो बोल रहे दोनों की पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो क्या ये जीरो नहीं आएगा? तो जीरो आएगा तो डब्ल्यू कितना आ गया? जीरो आ गया। यस और नो? तो इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है? एक बात, क्या एक प्रॉपर्टी समझ में आई? दूसरी प्रॉपर्टी जो काम काम की वही बता रहा हूं, वैसे तो 7-8 लिखी होती है किताबों में, कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक? तो यहाँ पे सेकेंड बताना वर्क का फॉर्मूला, क्या मैंने तुम्हें माइनस ईडीएल बताया था क्या? याद करो, मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी, एक डीएल होता है, एक डीएस होता है, एक डीवी होता है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मैंने कहा था अगर ईडीएल करोगे तो वर्क डन मिलेगा, और अगर ई का सरफेस इंटीग्रल करोगे तो फाई मिलेगा। सही बात है? तो फ्लक्स ये होता है, वर्क डन ये होता है। अभी मैंने कहा कि वर्क डन तो ईडीएल है कि नहीं? क्या ये ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर नहीं है? अगर मान लीजिए मैं इसको, इस इंटीग्रेशन को हटा दूं, राइट, और मैं डी डब्ल्यू लिखूं, तो क्या डी डब्ल्यू ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर नहीं है क्या? छोटा काम हो बड़ा काम हो आना है तो कितना है? जीरो आना है। तो क्या ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो गया? जीरो हो गया। किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, व्हाट डज इट मीन? वो दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। ये बात समझ में आई? मुझे एक बात बताओ, अगर ये बोर्ड तुम्हारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका डीएल किधर होगा? डीएल, डीएल इज लेंथ। बेटा लेंथ तो सरफेस पर ही बनेगी, ऑन द सरफेस बनेगी। ये लो, ये डीएल हो गई, ये डीएल हो गई, ये डीएल हो गई, ये डीएल हो गई, हर जगह डीएल है ना, ऑन द सरफेस। अभी बताओ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल के क्या चाहिए? या नहीं आएगी? बाहर आएगी ना? अरे अंदर वहां ले ले, कोई बात नहीं है तो परपेंडिकुलर। सरफेस के क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डीएल के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है? हाँ, तो यही चीज समझा रहा है कि सारी की सारी सरफेसेस हम कौन सी लेंगे, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? किस किस को याद है ये पॉइंट जिस मैंने डिस्कस किया था, स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है ना ऐसे? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जैसी नहीं है? हाँ। तो भाई इसको और एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा था। ये देखो, अगर कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूव करो, तो कर दोगे? उसको बोल दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वर्क डन जीरो है, वर्क डन का फॉर्मूला लाइन इंटीग्रल होता है, ई डॉट डीएल जीरो आएगा। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आप एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसलिए क्या हो गया ये ई परपेंडिकुलर हो गया। आप इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो, अगर मान लीजिए स्फीयर है, अगर मान लीजिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, तो डीएल कहाँ होता? सरफेस पर
तो सरफेस तो ये है टेंजेंशियल, तो क्या डीएल इधर नहीं है? अरे हाँ या ना? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लूं थीटा एंगल बना रही है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट टूटेगा? ई cos थीटा। इधर क्या टूटेगा? क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये ई साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द स्फीयर? क्या ये वाला कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्फीयर? लेकिन क्या ये ई cos थीटा इज ऑन द सरफेस? ये देखो, ये ई cos थीटा है, और जो ये बाहर आ रहा है ये ई साइन थीटा है। 3D में सोचो। और मैंने अभी क्या बोला है कि ये सिर्फ क्या होगा, तो ऑन द सरफेस वाला हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, और ये ई साइन थीटा 0 नहीं आएगा। ये डायग्राम भी साइड में बना लेना। समझ गए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, उसके कंपोनेंट तोड़ के देखो, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल एग्जिस्ट। ठीक? क्या नहीं, इस आर्क के इसके सेंटर पे भाई, इस पॉइंट पे। कितनी प्रॉपर्टी बताई? 2। इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन पर वर्क डन कितना होगा? 0 होगा हमेशा। बातें मत करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन 0 होगा। 0 को हमने यूज किया ये बताने के लिए, और डायग्रामेटिकली दिखाया ऐसे। तीसरा पॉइंट क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीनिंग क्या है? अच्छा एक बात, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? पॉइंट चार्ज का सरफेस कैसा बनता था? गॉसियन वाला। अरे पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस स्फीयर नहीं बनता था क्या? तो बेटा यहाँ पे ये लो, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? अरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर बनाने पे आए तो क्या इसकी स्फीयर ऐसी नहीं बनेगी? और मैंने अभी क्या बोला? सरफेस पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो इसका मतलब ये ऐसे निकलेंगी। समझ गए? और ये बात ध्यान रखो, ये होती कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी के लिए लिख लो, अगले चैप्टर में देखेंगे कहां से आया। सही है? अभी के लिए लिख लो कि ई परपेंडिकुलर होती है, और कितनी होती है? हमने कल भी यूज की थी ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ गया था वी का फॉर्मूला। कल भी, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? अच्छा इसमें और क्या हो सकता है? लाइन चार्ज का कैसा होगा? ये पॉइंट है, लाइन चार्ज का क्या बनेगा? सिलेंडर। ये लो, सिलेंडर यहां बन गया, फिर आगे अगला सिलेंडर, है ना? ये, फिर अगला, और ऐसे ऐसे से बनता चला जाएगा। सही है? ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रही है। कौन सा चार्ज है ये? लाइन चार्ज। सो लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है? सिलेंडर। सही है? क्या लाइन चार्ज की गॉसियन सरफेस भी कैसी बनती थी? सिलेंडर बनती थी। और किसी बहुत दूर कोई चार्ज रखा है इनफाइनाइट, उसकी कैसे बनाते थे? प्लेन। शीट की कैसे बनाएंगे? शीट ही बनेगी, है ना? कुछ समझ में आया? अगर मान लीजिए ऐसे है इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन शीट, तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाएंगे? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये क्या है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहां से सोच के देखो, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकती है? जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये दो सरफेसेस है, ये दो सरफेस है। अभी इस सरफेस का ये प्लेन ऐसे है, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं आएंगी बाहर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर? इसकी तो ऐसे हो गई। अगर मान लीजिए दूसरी सरफेस ये है, ये ऐसे रखी है, ये दोनों ऐसे रख दी, ऐसे, क्या इंटरसेक्ट कर गई? कर गई, यहां कर गई इंटरसेक्ट। बोलो इसकी फील्ड लाइंस इधर है, इसकी इधर है, क्या इसकी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर गई?
तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इंटरसेक्ट करने का मतलब भी यही है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसलिए नहीं कर सकते। फिर से वही बात कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गई तो दो डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो लिख लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टार लगा लेना इन दोनों पॉइंट्स पे। जितनी भी सरफेसेस हम लेते हैं वो सारी की सारी कौन सी लेते हैं? बेटा लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए, एक नोट बना के लिख लो, लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, चैप्टर ओवर। लिखवाएं, रह गया अभी? हाँ जी, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कॉन्सेप्ट में, नेगेटिव, नेगेटिव अच्छा ये देखो, क्या तुम इसमें ऐसा सोच सकते हो ई की वैल्यू माइनस डीवी बाई डी आर क्या डिफरेंशिएशन स्लोप देता है? डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप देता है ना? तो क्या अगर वी और आर का ग्राफ बनाएंगे तो वी और आर के ग्राफ की स्लोप और उसका भी क्या क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो फर्स्ट, नेगेटिव ऑफ स्लोप of VR graph gives us electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, तुम इस वाले फॉर्मूले से अगर मान लीजिए मैं डीवी निकालूं तो क्या वो ईडीआर आएगा? क्या आएगा? ईडीआर माइनस ईडीआर आएगा ना? डन। अभी डीवी इक्वल्स टू माइनस ईडीआर, क्या मेरे को वी चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा आएगा? किस किस मैथ्स में किस बच्चे को ये पता है कि इंटीग्रेशन क्या क्या देता है? इंटीग्रेशन दो चीजें देता है, एक तो एवरेज देता है और एक एरिया देता है। जैसे मान लीजिए इस शेप का अगर मेरे को एरिया बताना हो तो इंटीग्रेशन दे सकता है। अभी आएगा तुम्हारा मैथ्स में एरिया अंडर इंटीग्रेशन करके चैप्टर आएगा, तो उसमें आप यही सीखेंगे कि किसी भी रैंडम शेप का एरिया कैसे निकाला जाता है। और दूसरा, किसी भी वैल्यू का एवरेज वैल्यू देखना है, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू देखना है, कौन देगा? ये दो फिजिकल एप्लीकेशन होती है इंटीग्रेशन की, ध्यान रखना। यहां लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन दो चीजें देता है, एवरेज देता है और एरिया देता है। तो ई और आर के ग्राफ के नीचे का एरिया, तो एरिया अंडर ई आर ग्राफ क्या देगा? पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो अभी मैंने ग्राफ नहीं बनवाए थे वी और आर का और ई और आर का, वी वर्सेस आर और ई वर्सेस आर।
दो ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वी आर ग्राफ पूछे तो उसकी स्लोप निकाल दो, नेगेटिव कर दो, क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ई आर दिया हो तो ई डी आर के नीचे नीचे का एरिया निकाल दो, क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल मिल जाएगी। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। ये इंपॉर्टेंट लिखना है, इसके ऊपर सब कुछ करने के बाद ये टॉपिक टपक जाता है ना? सब कुछ कर लिया और लेकिन ग्राफ्स में से ग्राफ के थ्रू ई निकालना नहीं सीखा और वी निकालना नहीं सीखा, ये बात रह जाती है। लिखिए, वी और आर का ग्राफ बनाओ। इसने ग्राफ दिया है ओरिजिन से ऐसे, दिस वन, ये 4 मीटर है, यहाँ ये 20 वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट में है, ठीक है। ये 4 है, 4 और 20, 4 वोल्ट और 20 वोल्ट। यहाँ पे ये 4 मीटर दिया है, ये 8 मीटर दिया है और ये 16 मीटर दिया है। बता दो ई। तीन क्वेश्चन पूछ रहा है ई एट 3 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर, एक सवाल 5 मीटर 10 मीटर, 3 मीटर 5 मीटर और 10 मीटर। हाँ जी, अरे यहां से लेके यहां तक तो स्लोप एक ही है, तो तुम यहां वाली 4 पे निकाल दो, 3 पे भी आ जाएगी। नहीं आया? अरे बेटा यहां से लेके यहां तक स्लोप एक जैसी नहीं है, दिमाग से निकल जाएंगी ये चीजें, देख लो एक बार। 3 मीटर, 3 मीटर कहाँ है? यहाँ है कहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्लोप देखनी है, पर यहाँ की वैल्यू तो नहीं मालूम ना। तो यहां से लेके यहां तक इस लाइन की स्लोप निकाल लो, वो कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। तो क्या होती है? डीवी बाई डी आर। बोलो यहाँ पे कितनी? अरे थीटा ये नहीं बन गया? टेन थीटा निकालना है यार, स्लोप टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या 20/4, और उस स्लोप का भी क्या? नेगेटिव। तो क्या -5 नहीं आ गई? तो ये -5 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहां पे? एट 3 मीटर पे। या 5 मीटर पे, क्या 5 मीटर पे? तो यहां है, यहां ये लाइन ऐसी, क्या है ये? पैरेलल। तो इसकी स्लोप कितनी है यहाँ पे? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आ गई? 0 आ गई, ई 0 आ जाएगी। यहाँ क्या आएगी? 10 मीटर पे, 10 मीटर पे देखो इधर, ये नेगेटिव स्लोप है ना, ये तो नेगेटिव है, ये कितनी आएगी? -5 आई थी। और इधर क्या आएगी? क्या इसकी स्लोप ढलान ऐसे है ना, उसकी स्लोप नेगेटिव है, और आपने उसका भी नेगेटिव करना है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आपको 10 मीटर पे देखना है तो तुम कहीं पे भी देख लो। बोलो क्या ये कितना? ये कितना? 8। तो स्लोप कितनी आएगी इधर? 20, माइनस की ना, माइनस की 20/8, और इसका भी क्या किया? माइनस। तो आंसर क्या आ गया? हाँ जी, 2.5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो ये वोल्ट पर मीटर आ गया। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये 0। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका हो गया। इसमें देखो, इसमें पॉजिटिव स्लोप, स्लोप 0, नेगेटिव स्लोप, तीनों केस आ गए। अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, लो जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देता है 5 न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से, और कह रहा है यहाँ पे कोई बी पॉइंट है इधर,
और इसके कोऑर्डिनेट है 0,4 और यहाँ ए पॉइंट है ये, यहाँ -3,0 डन। और ये एंगल 37 डिग्री दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड वी ए बी, फाइंड वी ए बी। वी ए बी का मतलब ये आपसे पूछ रहा है वी ए माइनस वी बी बताओ। देखते हैं कौन करता है, करो। ईडीआर, ईडीआर देखो, ईडीआर लगाना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे दी हो, कोई भी वेक्टर किसी एंगल पे दिया वो हमारे काम का नहीं होता। इधर देख ले मैडम, क्या बात कर रहे हो। आपको पता है तुम लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, पता है तुम्हें इस बात का, कि तुमने आज तक नहीं समझी, 1 साल खराब करने के बाद तुम्हारा बेवकूफी बनाया गया है ना। अरे तुम्हारा बेवकूफी बनाया गया है ना, और तुम्हें बेवकूफ अभी भी बनाया जा सकता है। तुम्हारे को क्या पता है टॉपिक है कि नहीं है, है ना। हाँ, कहीं तो बनाया जा ही रहा होगा, है ना। भाई एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे को नहीं पता कौन सा टॉपिक क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस का है, ये छोड़ के भी चल सकते हैं, राइट। जो तुम्हारी 11th क्लास में तुम्हारे को ऐसे एक प्रिटेंड करते हैं ना कि ये वाला टॉपिक बाद में कराएंगे, वो बाद में ही रह जाता है फिर। ध्यान से सुन लिया करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंशन किया है तो क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे। अभी पिछले साल का पेपर उठा के देखो, अब उठा के देखो, हर बार कॉपी से क्वेश्चंस आते हैं, कॉपी से। किसी से असाइनमेंट सोल्व नहीं होती है ना, सिर्फ कॉपी कॉपी करके जाना, 60 to 70% पेपर हो जाएगा, राइट। कभी आपने सोचा है तुम लोगों को सिखाने के लिए टीचर नोटबुक बनवाता है, तो कुछ तो खास बात होगी ना उसमें, है ना। क्या ये वाले क्वेश्चंस करा के वो तुम्हारे को असाइनमेंट करने के लिए देता है? क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन को सीखने के बाद आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो इसलिए करवाता है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। इधर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। क्या ये कितने एंगल पे, इधर 37 डिग्री पे। क्या इधर कौन सा कंपोनेंट टूटेगा? 24 आ रहा है भाई। ये देखो, ये 37 डिग्री है, क्या इधर ई cos 37 टूटेगा? और इधर ई sin 37। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आप वी ए माइनस वी बी यहां से यहां चल के और यहां से यहां चल के निकाल लो, या डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत है नहीं। पर अभी मेरे को ई cos 37, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट है? अरे हाँ या ना। क्या ये ट्रायंगल तुम्हें बता चुका हूं मैं, 37, ये 53, तो ये 3, ये 4, ये 5, है ना। तो cos 37 की वैल्यू बोलो, 4/5, तो 4 ही आ गया, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है, तो ये 4 आ गई, आ गई। और ये कितनी आएगी, 3। साइन 37 3/5, ई की वैल्यू 5, तो ई ये कौन सा कंपोनेंट है, ई वाई का। चला दो, ए से 0 चला दो यहाँ पे, वी ए माइनस वी नॉट कितना आएगा, चलो। अगर मान लीजिए मैं लिखूं ये, देखो इधर, वी ए माइनस वी नॉट, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, डीवी इक्वल्स टू माइनस ईडीआर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस, बोलो ई एक्स, यहां से यहां जाने में इधर फील्ड कौन सी है, 4 एक्स वाली, तो 4 इंटू कितना डिस्टेंस चलेगा, 3, -3 नहीं, डिस्टेंस माइनस नहीं लेना। तो ये क्या है, माइनस ई एक्स इंटू 3, कितना आ गया, अरे ई एक्स की वैल्यू तो क्या -12 आ गया। अब बोलो, क्या मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां कौन लेके गया होगा, वाई। तो इसका मतलब वी नॉट, वी कहां गए हम, वी वी नॉट माइनस वी बी, हाँ, इक्वल्स टू कौन चला,
माइनस ई वाई कितना चला, कितना चला, 4 चला, ईडीआर कर रहा हूं मैं, तो 4, तो कितना आ गया, माइनस का 16। क्या दो इक्वेशन नहीं बन गई, इन दोनों को ऐड करोगे क्या, माइनस का 12, हाँ 3 है बेटे, ई वाई 3 है, तो ये 12 आएगा ना, ये आएगा। तो क्या वी ए माइनस वीबी नहीं बता सकते तुम, कितना आएगा वी ए माइनस वीबी, क्यों, अरे भाई इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो ना, क्या है वी नोट कट गया, तो वी ए माइनस वीबी बच गया, माइनस 12 24 आ गया ना, ये आ गया। इसको पलटोगे वीबी माइनस वी ए लिखोगे तो 24 आ गया, वीबी माइनस वी ए कितना आ रहा है, 24 वोल्ट आ रहा है। कुछ समझ में आया, हाँ। अगर मान लीजिए तुम्हारे को कोई ऐसा ग्राफ दे देता है ऐसे ऐसे करके, और तुम्हारे को पूछता ये ई दे रखा है, मतलब ई है, ये आर है, तो बताइए पोटेंशियल कितनी, इस रीजन से इस रीजन, क्या करते, इसका एरिया निकाल देते, 1/2 इंटू बेस इंटू कॉन्सेप्ट का सेकेंड पॉइंट, ई आर ग्राफ का नीचे का एरिया क्या देता है, पोटेंशियल देता है। और एक मेथड ये, समझ गए, एपीवाईक्यूज में है, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ो, क्लियर है क्या, चैप्टर ओवर भाई। हर तरीके का सवाल क्लास में डिस्कस किया गया है, कॉपी रिवाइज करनी है, जाइए, टाटा बाय बाय।